नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल गई है। भारत के और हर जाति धर्म के लोग इकट्ठा हुए थे और लंबी चौड़ी हांके हाँक रहे थे। इसके साथ ही बाबा साहब के अनुयायी भी अपने आप को तीसमार का समझ रहे थे। बाबा साहब से कौन परिचित नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को हमने कितना अपनाया है ये भी हम सभी जानते हैं। बाबा साहब के कारण अनेक रंग, वेशभूषा, बोली चाली, रहन सहन, खान पान व सभी जाति धर्म एक दूसरे को पिरोकर भारतीय संविधान लिखकर सबको समानता का अधिकार सिर्फ बाबा साहब ने दिया और भारत विश्व पटल में एक आधुनिक एवं शक्तिशाली देश बन गया है, जहां अनुसूचित जाति व जनजाति की जिंदगी तो आज़ाद भारत में आज तक इनसे ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है तथा सरकारी, गैर सरकारी, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर भी बाबा साहब के ये बहुजन समाज के लोग काफ़ी फले फूले और आगे बढ़े हैं। इनमें भी कोई दो राय नहीं है, ये किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। इसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ बाबा साहब को जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं आज भी हम बलात्कार, हत्या, छुआछूत, भेदभाव के शिकार कहीं ना कहीं भारत के राज्य में अक्सर पाए जाते हैं, सुनने में मिलते हैं और हो जाते हैं। जब बाबा साहब ने जन्म से लेकर निर्वाण तक का रास्ता हम लोगों को साफ साफ बता दिया है, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सब हमारे साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन जो बाबा साहब की बातें हैं उनको नहीं मानते हैं, तब हम आसानी से पाखंडियों, मनवादियों के शिकार हो जाते हैं और हम बाबा साहब की बात तो करते हैं और उनका दिखावा करते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो बातें हैं वो अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारने की वजह से हम भुगतभोगी हो रहे हैं। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष का मूल मंत्र देकर समाज को आगे बढ़ाने को कहा था। लेकिन शिक्षित तो हम बन रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी जो अंदर की आवाज़ है, अपना जो हुनर है, उसको जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो नौकरी लग जाते हैं, कुछ सिर्फ निराशा लेकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। आखिर क्यों और कब तक? क्या दूसरे क्षेत्र में कोई हाथ आजमाते हैं या किसी खुद का व्यवसाय या कुछ भी काम करते हैं? मुझे तो लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर निराशा लेकर छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपना हुनर पहचानने के लिए कहा था, लेकिन हम कहीं न कहीं अपना हुनर पहचान नहीं रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, पर इस पर भी आज तक हमने अभी तक गौर नहीं किया है। बहुजन के चाहे घर के मामले हो, आपसी या संगठन के मामले हो, संगठन जितने भी बने हैं उनके मामले हो, या भी जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां बनी हो, ये सब अपने आप को सर्वसर्वा के चक्कर में अपना समाज का ही पतन कर रहा है। जहां घर का मामला है तो घर के टूटना का मुखिया का रोल अहम होता है, और यही अभिभावक असक्षम होता है, या द्वेष भावना या पक्षपात या अंधविश्वास या पाखंडवाद, फिजूल खर्ची, शराबी, जिद्दी रवैया या परिवार की राय के बिना कोई भी फैसला लेता है तो उस परिवार का टूटना तय है। उसी प्रकार जो संगठन या पार्टियां हैं, लगभग सेम ही कारण उसी के ऐसे ही होते हैं, और यही सिर्फ अपना झंडा पकड़ने के चक्कर में, मजबूत करने के चक्कर में अपने समाज को भी गर्त में डुबो देते हैं। वहीं पार्टी का लगभग यही कारण है। इसलिए बहुजन समाज से अपील है कि अपने पिता माँ की सेवा करें, वही अपना कर्म और फर्ज है, क्योंकि वह समय आपको भी आने वाला है। माँ पिता जब परिवार के संकट आता है तब भी बीच का रास्ता निकाल देते हैं, इसलिए उनको दुखी नहीं करें। साथ ही बच्चों के साथ को आप मेहनत करके अच्छी मजदूरी मेहनत करके बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना आपका परम कर्तव्य है, और यह सब
कड़ी मेहनत और धैर्य से ही संभव है। यदि परिवार को आगे बढ़ाना है तो आज से ही रूढ़िवादी मानसिकता, कर्मकांड, मृत्युभोज, पाखंडवाद, फिजूल खर्ची, अंधविश्वास, शराब और जिद्दी रवैया, अक्कड़पन, देश भावना, पक्षपात या अपनों को सर्वश्रेष्ठ समझना छोड़कर एक मेहनत कश बनकर समाज को आगे बढ़ाना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ताकि बहुजन समाज, यदि अपना परिवार आगे बढ़ेगा तभी अपना बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। संघर्ष करो। बहुजन समाज कर रहा है लेकिन वो टुकड़ों में कर रहा है, इसलिए यदि संगठित होकर हम जब संघर्ष करेंगे तभी हम सफल होंगे। बाबा साहब ने समानतावादी मार्ग, तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग देकर निर्वाण का रास्ता हमको साफ साफ बता दिया है। बुद्ध धम्म का मार्ग ही एक सम्मानजनक मार्ग है तथा एक खुशहाल भरी जिंदगी का जरिया है। विपासना अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं ताकि एक बेहतरीन जिंदगी का हम आनंद ले सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय भीम।